Good morning to all of you. Today we start our new session. New topic is the types of big data. In the last classes, we have already discussed about uh, the introduction of the big data and the characteristics of big data. So, as per the RGPB syllabus, now we start the types of big data. Means first we should when we go to the practical. So first we are introducing to you in the first unit the big data. बिग डेटा के बारे में सारी चीजें हमें पता होंगी तभी हम लोग प्रैक्टिकल्स की तरफ बढ़ पाएंगे। तो सबसे पहले हम लोगों ने इंट्रोडक्शंस को पढ़ा है कि व्हाट इज द बिग डेटा, देन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिग डेटा, एंड टुडे वी स्टार्ट दी टाइप्स ऑफ बिग डेटा। बिग डेटा के टाइप क्या होते हैं ये आज अपन को देखना है ना। तो आज जो अपन लोग डिस्कस करने वाले हैं, देखिए बिग डेटा टाइप्स यूज्ड इन एनालिटिक्स। बेसिकली क्या होता है कि डिफरेंट टाइप का डेटा होता है और उस डिफरेंट टाइप के डेटा के हिसाब से ही बिग डेटा के टाइप्स हम लोगों ने डिसाइड किए हुए हैं। जैसे आप लोग नॉर्मली डेटा देखते हैं ना कि स्ट्रक्चर डेटा है, अनस्ट्रक्चर डेटा है। जो नॉर्मल डेटाबेस में अपन लोग बात करते हैं कि मशीन लर्निंग आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। मशीन लर्निंग में हम लोगों ने whenever we want to learn to the machine, that time we get basically we get the two types of the data. First is the structured data, second is the unstructured data. Okay, you know very well. Structured and unstructured you know very well कि क्या होता है। structured में एक particular format होता है, like the DBMS, database management system के अंदर जो टेबल्स वगैरह हम लोग बनाते हैं वो इन अ पर्टिकुलर स्ट्रक्चर में होती हैं, है ना। अनस्ट्रक्चर्ड इन द टेक्स्ट फॉर्मेट, टेक्स्ट फॉर्मेट में डेटा होता है। हम बिग डेटा की अगर अपन बात करते हैं तो बिग डेटा में आप लोग अच्छी तरीके से जानते हैं कि बिग डेटा ह्यूज डेटा है जो कि ऑनलाइन हमें अवेलेबल हो रहा है, सोशल मीडिया से हमें अवेलेबल हो रहा है, वेबसाइट से हमें अवेलेबल हो रहा है ना। तो सर्वर के पास ह्यूज डेटा जा रहा है। अब ये डेटा स्ट्रक्चर्ड हो सकता है, अनस्ट्रक्चर्ड हो सकता है, जियोग्राफिक डेटा हो सकता है, रियल टाइम मीडिया, सोशल मीडिया, या रियल टाइम जो डिफरेंट नंबर ऑफ सेंसर्स के थ्रू जो इन्फॉर्मेशन हम लोग मिलती है, दैट में भी, है ना। नेचुरल लैंग्वेज एनएलपी आप लोगों ने पढ़ा हुआ है मशीन लर्निंग के अंदर, जिन लोगों ने ध्यान से पढ़ा है कि नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग क्या होती है, उससे रिलेटेड डेटा होगा। टाइम सीरीज, जैसे मैं आपसे बोलूँ कि अब सब अभी मौसम या नेचर के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन आपको कोई सेंसर्स वगैरह लगा हुआ, जैसे बारिश हो रही है सुबह से शाम तक बारिश, या पूरे वीक की बारिश का रेन का क्या स्टेटस है, या पूरे मंथ का हम लोग निकालें, तो वो सारी चीजें आपको मतलब इस टाइप का जो डेटा मिलेगा वो होगा आपका टाइम सीरीज, मतलब टाइम के अकॉर्डिंग, टाइम टू टाइम जो वेरी कर रहा हो, है ना। डिफरेंट नंबर ऑफ इवेंट्स अकर हो रही हैं, उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन हो सकती है। नेटवर्क एंड लिंक्ड डेटा हो सकता है ना। नेटवर्क का डेटा, लिंक डेटा। तो इस टाइप से डेटा टाइप्स इन्वॉल्व इन बिग डेटा एनालिटिक्स आर मेनी। तो बिग डेटा एनालिटिक्स में ये सारी चीजें इन्वॉल्व होती हैं। सो it is necessary here to distinguish between human generated data and device generated data, since human data is often less trustworthy, noisy and unclean. सीधी सी बात है, वही चीज मैं आपको बताई और वही सब चीजें लिखी हुई हैं इसके अंदर, पीपीटी के अंदर, कि जो भी डेटा हमारे पास आता है ह्यूमन जनरेटेड डेटा हो सकता है या डिवाइस जनरेटेड डेटा हो सकता है। टू टाइप्स का डेटा हमारे पास होता है, ह्यूमन जनरेटेड या device generated. Human generated just whenever we entered through the keyboard, whenever we entered or fill up the form through our Android mobile phone or other devices, है ना। और इसके अलावा डिवाइस जनरेटेड डेटा यू नो वेरी वेल कि सेंसर्स हो गए, सेंसर्स के थ्रू जो इन्फॉर्मेशन जनरेट हो रही है वो डिवाइस के थ्रू इन्फॉर्मेशन जनरेट हो रही है। आईओटी वगैरह आप लोगों ने पढ़ा है, उसमें भी इन्फॉर्मेशन जनरेट होती है, उसमें भी सेंसर्स हम लोग यूज करते हैं। तो ये नॉइजी और अनक्लीन डेटा होता है जो भी ह्यूमन के थ्रू आता है। अ ब्रीफ डिस्कशन ऑफ ईच टाइप्स इज गिवन इन द, ये हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ने वाले हैं। ये आप लोग स्लाइड में देख रहे हैं कि बिग डेटा एंड एनालिटिक्स में आप लोग देख रहे हैं कि डिफरेंट नंबर ऑफ रिसोर्सेज होते हैं जिसके थ्रू हमें इंफॉर्मेशन, हमें डेटा रिसीव होता है ना।
तो ये जो डेटा है आपका वीडियो हो सकता है, ऑडियो हो सकता है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के थ्रू जनरेटेड डेटा हो सकता है, ट्विटर, लिंक्डइन, फेसबुक, इंस्टा, ये सारी चीजें आप लोग यूज करते हैं तो उसके थ्रू इंफॉर्मेशन जनरेट होती है। क्लियर? इसके अलावा भी बहुत सारी वेबसाइट्स वगैरह होती हैं जिसके थ्रू इंफॉर्मेशन, डिफरेंट नंबर ऑफ फॉर्म्स होते हैं जिसके थ्रू इंफॉर्मेशन सर्वर के पास पहुंचती है। तो ये अपने आप में ही एक बड़ा चैलेंज है और इसके टाइप्स आप लोग देख ही रहे हैं, डिफरेंट टाइप्स होते हैं। आप यहाँ पर मैंने डेटा टाइप्स के जो टाइप्स आप लोगों को दिखा रहा हूँ, ये देखिए आप बड़े ध्यान से। स्ट्रक्चर डेटा होता है फर्स्ट। स्ट्रक्चर डेटा यू नो वेरी वेल, इन अ फॉर्मेट, एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में, एक पर्टिकुलर टेबल में जो डेटा होता है उसे अपन स्ट्रक्चर डेटा भी अपन डिटेल में पढ़ने वाले हैं इन सब चीज़ों को। अनस्ट्रक्चर्ड डेटा होता है, जियोग्राफिक डेटा होता है, रियल टाइम डेटा, नेचुरल लैंग्वेज डेटा, टाइम सीरीज डेटा, इवेंट डेटा, नेटवर्क डेटा एंड लिंक डेटा। तो ये सारे बिग डेटा के टाइप, डेटा के टाइप्स या बिग डेटा, डेटा स्मॉल वे में, और वही डेटा अगर ह्यूज डेटा आपके पास बहुत ज्यादा क्वांटिटी में, बिलियंस ऑफ टेराबाइट में आपका अगर डेटा आपके पास आ रहा है, दैट इज कॉल्ड दी बिग डेटा, है ना। अब ये डेटा मिक्स होता है, ऐसा नहीं कि अपन लोग क्या करते हैं, एक छोटी सी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बनाते हैं तो उसका डेटा टाइप अपना उन लोग डिक्लेयर कर देते हैं। वी नो कि हमें मालूम होता है कि इसमें ये पर्टिकुलर टाइप का डेटा आएगा, इंटीजर, कैरेक्टर, फ्लोट, है ना, किस टाइप का डेटा आएगा वैसा अपन डिक्लेरेशन उसमें कर देते हैं, वैसी इंफॉर्मेशन हमारे पास आती है, डेटा आता है, उस पर एनालिसिस होता है, देन वी गेट द रिजल्ट्स। ओके, दिस इज द ट्रेडिशनल डेटा, ट्रेडिशनल मेथड्स होती हैं उसके लिए, है ना। तो यहाँ पर अब ये जो डेटा, मोस्टली डेटा कैसे स्टोर होता है, रो एंड कॉलम के फॉर्मेट में डेटा आपका स्टोर होता है। और आज के समय में जो डेटा हमारे पास आ रहा है, अबाउट 10% ऑफ टुडेज टोटल डेटा इज एक्सेसिबल थ्रू द डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। कम से कम ओनली, जितना डेटा आप इससे थोड़ा सा इमेजिन करिए कि आपके पास डेटा है और उसमें ओनली 10% डेटा ऐसा है जो कि फॉर्मेटेड होता है, स्ट्रक्चर्ड होता है, समझ गया ना। अब कम से कम 90% डेटा आज के समय में हमारे लिए अनस्ट्रक्चर्ड मिल रहा है। तो ये जो अनस्ट्रक्चर्ड डेटा है, दिस इज वेरी चैलेंजिंग टू अस। ये चैलेंज है हमारे लिए कि इसको हम किस तरीके से फॉर्मेटेड या स्ट्रक्चर्ड के फॉर्म में लेके आए, है ना। तो उसके लिए बहुत सारे डेटा साइंस, डेटा साइंटिस्ट जो अपॉइंटेड होते हैं, वो डेटा साइंटिस्ट मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स, मशीन लर्निंग मेथड्स का यूज करके, है ना, बिग डेटा की बहुत सारी मेथड्स होती हैं, लैंग्वेजेस होती हैं, उनका यूज करके डेटा साइंटिस्ट क्या करते हैं, उसको एक पर्टिकुलर फॉर्म में लेके आते हैं। और आज के समय में मैं आपको बताऊं कि डेटा साइंटिस्ट इज अ बिग बिग नेम इन दिस टाइम। आज आप लोगों को पता है कि हमारे यूनिवर्सिटी ने भी, राजीव गांधी टेक्निकल यूनिवर्सिटी ने भी बहुत सारे कोर्सेज लॉन्च किए हैं। उनमें एक है ए आई एंड डेटा साइंस, है ना, एआई एंड मशीन लर्निंग, ये सारे कोर्सेज हमारे कॉलेज में भी अवेलेबल है ना। और एआई एंड सॉरी साइबर साइबर सिक्योरिटी। तो ये अपने आप में बहुत बड़े चैलेंजेस हैं इस समय। और उसमें ही आपका जो डेटा साइंटिस्ट जो होते हैं, वो डेटा साइंटिस्ट बिग डेटा को भी स्टडी करते हैं, मशीन लर्निंग मेथड्स का भी यूज करते हैं, एआई का यूज करते हैं, है ना। और सिक्योरिटी से रिलेटेड भी वर्क वो करते हैं। तो वो सारी चीजें जब हम लोग बहुत नॉलेजेबल हो जाते हैं, हमें साल 2 साल का एक्सपीरियंस हो जाता है, तो देन वी परफॉर्म सच टाइप्स ऑफ द जॉब, है ना। तो यहाँ पर हम लोग, उनके लिए एक बड़ा चैलेंज होता है स्ट्रक्चर्ड को अनस्ट्रक्चर्ड को स्ट्रक्चर्ड के फॉर्म में करने के लिए, है ना। Today's sensor data is one of the fast growing area, you know very well, particularly that sensors are installed in plants to monitor movement, temperature, location, light, their vibration, their pressure, liquid and flow। ये सारी चीजें के लिए हम लोग क्या करते हैं, सेंसर्स यूज करते हैं, है ना। तो अब देखिए आप लोग, स्ट्रक्चर डेटा में आप लोगों को एक पर्टिकुलर फॉर्म में डेटा दिखाई दे रहा है ना, 0 1 0 0 0, उसकी कितनी बिट्स है, उसका टाइप क्या है, उसकी साइज क्या है, वो सारी चीजें स्ट्रक्चर के फॉर्म में आती हैं। क्लियर? अब इसके बाद अपन लोग आते हैं अनस्ट्रक्चर्ड डेटा। अनस्ट्रक्चर्ड डेटा मतलब जिसका कोई फॉर्म ही नहीं है, जिसका कोई फॉर्मेट ही नहीं है,
जिसके बेस पर आप कोई किसी भी तरह की कोई एनालिसिस नहीं कर सकते हैं। तो बिग डेटा के लिए ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है इस समय। उस चैलेंज क्यों है? क्योंकि आज के समय में हम लोग डिजिटल डेटा जो हमें मिल रहा है, वो डिजिटल डेटा 90% डेटा कैसा है, अनस्ट्रक्चर्ड फॉर्म में है। अब इस अनस्ट्रक्चर्ड फॉर्म में जो डेटा है वो हमें फेसबुक, ट्विटर, बहुत सारे मतलब अलग अलग जगह से हमें अनस्ट्रक्चर्ड फॉर्म में डेटा मिल रहा है। तो अनस्ट्रक्चर्ड डेटा कैन नॉट बी स्टोर्ड यूजिंग ट्रेडिशनल रिलेशनल डेटाबेस। हम लोग जो ट्रेडिशनल रिलेशनल डेटाबेस आरडीबीएमएस, डीबीएमएस हम लोग यूज करते हैं, उसमें आप जानते हैं अच्छी तरीके से कि उसमें उस डेटा को हम स्टोर नहीं कर सकते। उसके लिए पहले स्ट्रक्चर के फॉर्म में लाना पड़ेगा, है ना। उसका रीजन क्या है? स्टोरिंग डेटा विथ सच अ वेराइटी एंड कॉम्प्लेक्सिटी रिक्वायर्स यूजिंग द एडुकेट स्टोरेज सिस्टम, commonly referred to as a we have already discussed about the NoSQL at the initial of the at the first class of the big data कि in the ad hoc network sorry ad hoc network in the in the subject at the initial first class we discussed about the NoSQL database like MongoDB and ConsDB, है ना। MongoDB और ConsDB में के अंदर ये NoSQL यूज होता है, जो कि अनस्ट्रक्चर्ड डेटा को अपने पास स्टोर करने के लिए कैपेबल होता है। अनस्ट्रक्चर्ड डेटा होता है, उसको एक पर्टिकुलर फॉर्म में लाता है वो, है ना। तो इसके बारे में MongoDB एंड ConsDB के बारे में हम लोग एट द एंड ऑफ दिस सब्जेक्ट, दिस इज आल्सो द पार्ट ऑफ योर सब्जेक्ट, देन वी विल डिस्कस अगेन। द इम्पोर्टेंस ऑफ अनस्ट्रक्चर्ड डेटा इज लोकेटेड in the embedded interrelationship that may not be discovered if other types of data are considered. What makes data generated in social media different from other types of data is that is in social media has a personal test, है ना। तो ये सब चीजें हम लोग एक्सप्लेन कर चुके हैं पहले, पूरी चीजें लिखी हुई यहाँ पर। देखिए अनस्ट्रक्चर्ड डेटा का फॉर्म देखिए आप लोग, कैसा भी कहीं पर भी दिख रहा होगा, उसका टाइप अलग होगा, उसकी साइज अलग होगी, है ना। वो डिफरेंट नंबर ऑफ वेराइटीज का डेटा होगा, वो सारी चीजें आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं। ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों ने टू टाइप्स के डेटा टू टाइप्स का हम लोगों ने टाइप्स पढ़े हैं इसके सब्जेक्ट के, हमारे सब्जेक्ट के, है ना, बिग डेटा के, स्ट्रक्चर्ड एंड अनस्ट्रक्चर्ड। क्लियर। अब इसके बाद हम लोग आते हैं नेक्स्ट टाइप इज द जियोग्राफिक डेटा। दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टू अस। वी नो वेरी वेल कि डेटा रिलेटेड टू रोड से रिलेटेड डेटा हो सकता है, लैक से रिलेटेड, एड्रेसेस से रिलेटेड, people, workplace, and transportation routes that are generated from जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम, है ना। GIS जो आप लोग यूज करते हैं मोबाइल फोन वगैरह पे, तो उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन के हमने किसी को लिंक भेजी है, डेटा लिंक बिटवीन प्लेसेस, कि आपको सपोज दिल्ली जाना है, अब दिल्ली जाना है तो दिल्ली का रूट क्या होगा, है ना। किस रूट से हमें जाना चाहिए, पास पड़ेगा, किस रूट से हमें रिजर्वेशन, कौन सी ट्रेन किधर से घूम के जा रही है, बाई फ्लाइट जाना है, कितना टाइम लगेगा उसमें, उसके बहुत सारी डिस्क्रिप्शन होती है ना, जियोग्राफिक डेटा के थ्रू हमें मिलती है। जियोग्राफिक डेटा विच इज डिजिटल हैव ह्यूज बेनिफिट्स, है ना, over traditional data sources such as maps, such as paper maps, written reports from explorers and spoken accounts in that digital data are easy to copy. Okay, तो इस तरीके से such data is useful in urban planning and for monitoring environment efforts. You know very well कि इस टाइप का डेटा आपको अर्बन प्लानिंग वगैरह, जो गवर्नमेंट की प्लानिंग्स वगैरह होती है, उसे मॉनिटर करना, एनवायरनमेंट को, एनवायरनमेंट के क्या इफेक्ट्स आ रहे हैं, ये सारी इंफॉर्मेशन जो एजेंसीज होती हैं, गवर्नमेंट एजेंसीज होती हैं, उनको रिक्वायर्ड होता है। ये जो डेटा आता है उस पर एनालिसिस होता है बिग डेटा के थ्रू, और उनको इन्फॉर्मेशन मिलती है, और उसके बेस पर दे टेक सम डिसीजंस, दे मेक द प्लान, है ना। अ ब्रांच ऑफ स्टैटिस्टिक्स दैट इज इन्वॉल्व इन स्पेशियल और स्पेशियल टेम्पोरल डेटा इज कॉल्ड जियोस्टैटिस्टिक्स। तो इस तरीके से ये जियोग्राफिकल डेटा हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है।
गवर्नमेंट के लिए, गवर्नमेंट एजेंसीज के लिए, प्राइवेट एजेंसीज के लिए, दोज आर मेकिंग द प्लानिंग फॉर। ओके, नाउ नेक्स्ट टाइप का जो डेटा हमारे पास सर्वर के पास रिसीव होता है, दैट इज कॉल्ड दी रियल टाइम मीडिया। रियल टाइम मीडिया यू नो वेरी वेल कि रियल टाइम में, करंट टाइम में क्या इंफॉर्मेशन जनरेट हो रही किस समय। जैसे सपोज सोशल मीडिया का अपन एग्जाम्पल लेंगे, या यूट्यूब है, फ्लिकर है, Vimeo that produce a huge amount of video, pictures and audio, है ना। तो ये जो डेटा रियल टाइम में आ रहा है, उस डेटा को हमको, वो डेटा आपका रियल टाइम मीडिया कहलाएगा। रियल टाइम स्ट्रीमिंग ऑफ लाइव और स्टोर्ड मीडिया डेटा। A special characteristic of real time media is the amount of data being produced, which will be more confusing in the future in the terms of storage and processing, है ना। तो इसके अलावा अनदर इम्पोर्टेंट सोर्स और रियल टाइम मीडिया इज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। आप लोग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में कई बार कनेक्ट होते हैं, हम लोग जूम पर भी हम लोग अपनी मतलब जैसे क्लासेस ले रहे हैं, तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है कि बहुत सारी इंफॉर्मेशन जनरेट होती है किस टाइम पर, इसका टाइम क्या है लेक्चर का, कितने टाइम पर मतलब उसकी क्वालिटी क्या है, कितने टाइम में वो एंड हो जाएगा, या कितने नंबर ऑफ यूजर्स कनेक्टेड हैं, कितने एंटर यूजर हो रहे हैं, कितने एग्जिट यूजर हो रहे हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसमें रियल टाइम इंफॉर्मेशन जनरेट होती है, और वो हमारे लिए कहीं ना कहीं बेनिफिशियल होती है, ठीक है ना। इसके बाद NLP, नेचुरल लैंग्वेज डेटा बोलेंगे अपन उसको, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, जो आप लोगों ने मशीन लर्निंग में पढ़ा है। तो ह्यूमन जनरेटेड डेटा पर्टिकुलरली इन द verbal form, such data differ in terms of the level of abstractions and level of editorial quality। तो ह्यूमन के थ्रू जो डेटा जनरेट होता है वर्बल, कि मेरे को कुछ बात करनी है, कोई कम्युनिकेशन करना है ना, मैं टॉक कर रहा हूँ, है ना। तो जैसे मोबाइल फोन पर हम लोग बात करते हैं, लैंडलाइन पर बात करते हैं। इसके अलावा नेचुरल लैंग्वेज डेटा सच स्पीच कैप्चर डिवाइस होती है, आप लोग मोबाइल फोन में यूज करते हैं, लैंडलाइन फोन, मोबाइल फोन एंड इंटरनेट ऑफ थिंग्स IoT यूज करते हैं, दैट जनरेट्स लार्ज साइज ऑफ टेक्स्ट लाइक कम्युनिकेशंस बिटवीन डिवाइसेस। तो ये जो इंफॉर्मेशन जनरेट होती है ना, ये भी बहुत ह्यूज इंफॉर्मेशन होती है ना। ये इस टाइप का जो डेटा होता है उसे हम बोलते हैं नेचुरल लैंग्वेज डेटा। दिस इज द टाइप्स ऑफ बिग डेटा, है ना। तो हम बिग डेटा की टाइप्स हम स्टडी कर रहे हैं, जिसमें नेचुरल लैंग्वेज डेटा जो जनरेट होता है ऑनलाइन, वो टाइप है, बिग डेटा टाइप होता है ना। अब बिग डेटा के टाइप में एक टाइप और होता है जिसे अपन बोलते हैं टाइम सीरीज। टाइम सीरीज अ सीक्वेंस ऑफ डेटा पॉइंट्स, मतलब टाइम सीरीज क्या होती है, अ सीक्वेंस ऑफ डेटा पॉइंट्स और ऑब्जर्वेशंस टिपिकली कंसिस्टिंग ऑफ सक्सेसिव मेजरमेंट्स मेड ओवर अ टाइम इंटरवल, है ना। जो जो चीज मैंने आपको बताया, एक टाइम टू टाइम कोई डेटा है ना, क्या किस तरीके से चेंज हो रहा है एक टाइम पर। ये जैसे मैंने बताया कि आपको पूरे दिन के टेम्परेचर का डेटा मुझे चाहिए, तो मतलब एक टाइम सीरीज होगी कि सुबह मॉर्निंग में 6 o'clock पर टेम्परेचर क्या था, 7 o'clock पर टेम्परेचर कितना बढ़ गया, 8 पर कितना बढ़ा, 11 पर, 12 पर, शाम को इवनिंग में 5 o'clock पर क्या रहा, 6 o'clock पर, नाइट में 8 o'clock पर क्या रहा। तो इस तरीके से एक टाइम सीरीज चल रही है कि टाइम की स्टार्टिंग हुई, इस तरीके से टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, और एक एक 4 o'clock 5 o'clock के बाद टेम्परेचर आपका क्या हो रहा है, डाउन हो रहा है। तो इस तरह से अप हो रहा है और डाउन हो रहा है। तो मतलब एक टाइम सीरीज, एक टाइम टू टाइम इंटरवल हमने सेट कर दिया कि इस टाइम पर ये है डेटा, इस टाइम पर ये है डेटा, इस टाइम पर ये डेटा है। तो आप लोग समझ रहे हैं कि हम लोग सेंसर की दुनिया में जी रहे हैं, हम लोग रोबोटिक्स की दुनिया में हैं, हम लोग मतलब हर चीज ह्यूमन लेस है। जैसे मैं आपको बोलूँ कि ड्राइवर लेस व्हीकल्स आप लोग जापान और अमेरिका में यूज हो रही हैं, और यूरोप की कुछ कंट्रीज और यूज कर रही हैं। तो ड्राइवर लेस व्हीकल जो है, ड्राइवर लेस व्हीकल का अपना एक एक्सपीरियंस होता है। ड्राइवर लेस व्हीकल जा रही है, जाते समय
उसके अंदर देखा जाएगा कि किस टाइम पर क्या स्पीड मेंटेन करनी है, सेंसर का डेटा आ रहा है, स्पीड ब्रेकर आ गया तो उसे स्लो करना है, कब बढ़ाना है, कब ब्रेक लगाना है, कब स्टॉप करना है, मतलब कब फ्यूल डलवाना है, कितने लोग बैठ गए, एंटर, ये वो, सच बहुत सारी इंफॉर्मेशन टाइम टू टाइम चलती रहती है ना। तो ये चीजें बहुत ह्यूज डेटा हमारे पास आ रहा है ना। इस टाइम सीरीज डेटा को मैनेज करना भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है, और ये ही एक अपने आप में एक बिग डेटा है। और अब इसमें क्या होता है, द गोल इज टू डिटेक्ट ट्रेंड्स एंड एनोमलाइज, identify context and external influences, and compare individual against the group or compare individual at different times, है ना। तो इस तरीके से बहुत सारे एग्जाम्पल्स पीपीटी के अंदर भी लिखे हुए हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल्स मैंने आप लोगों को बताएं। दिस इज द टाइम सीरीज डेटा। ओके, नाउ वी कम्स टू द इवेंट डेटा, है ना। अब देखिए इवेंट डेटा क्या होता है। Event data generated from the matching between external events and time series, किसके बीच में, external events and with time series, the require of identifications of important events from the unimportant. For example, information related to vehicle crashes, व्हीकल क्रैश हो गया, एक्सीडेंट हो गया, है ना, या उस समय इंफॉर्मेशन कलेक्ट हुई, उस पर एनालाइज हुआ, उसको अंडरस्टैंड किया हमने, देन बिफोर, ड्यूरिंग एंड आफ्टर द इवेंट्स, है ना। तो अब ये कोई एक्सीडेंट हुआ, क्रैश हुआ, उसके पहले क्या था प्रॉब्लम, क्यों क्रैश हुआ वो, है ना, इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद ये एक्सीडेंट होने के बाद फिर आगे की क्या इवेंट हुई। तो ये सारी चीजें इवेंट डेटा के अंदर आती हैं। अब ये इवेंट डेटा जनरेट हो रहा है, ह्यूज इवेंट डेटा जनरेट हो रहा है ना। बहुत सारे सेंसर्स लगे हुए हैं आजकल, कार वगैरह में, व्हीकल्स के अंदर भी सेंसर्स होते हैं। एक्सीडेंट जैसे ही हुआ, एक मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि हम लोगों ने एक प्रोजेक्ट पे काम किया था, मेरे पीएचडी में, मैंने रिसर्च टाइम में, जिसमें मैंने वर्क किया था कि कोई एक्सीडेंट डिटेक्शन सिस्टम पे काम किया था कि व्हीकल का अगर एक्सीडेंट होता है तो उस एक्सीडेंट टाइम में वहाँ से इंफॉर्मेशन जनरेट होगी कि एक पर्टिकुलर जियोग्राफिक एरिया में कोई व्हीकल क्रैश हुआ है, उसका नंबर ये है, उसके ओनर का नंबर ये है, इस लोकेशन पे हुआ है, और उसकी इंफॉर्मेशन नियरेस्ट पुलिस स्टेशन एंड नियरेस्ट हॉस्पिटल तक इंफॉर्मेशन जाएगी, ताकि वो एक्शन में आएंगे, और एक्शन में आने के बाद आपको सपोर्ट करेंगे, आपको हेल्प करेंगे, आपको रिलीफ करेंगे, है ना, और हॉस्पिटल तक आपको पहुंचाएंगे। और आगे उन्हें क्या प्रोसेस करनी है, दैट इज डिपेंड ऑन दैट इवेंट डेटा। वो क्या कहलाएगा, आपका इवेंट डेटा कहलाएगा। ये इवेंट डेटा कंसिस्ट ऑफ 3 मेन पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन। फर्स्ट इज द एक्शन, सेकंड इज द, पहला क्या है, एक्शन है, और दूसरा क्या है, टाइम स्टैम्प, और थर्ड है स्टेट। तो इस तरीके से ये इवेंट डेटा में 3 मेन पीस ऑफ इंफॉर्मेशन होती हैं। क्लियर। तो ये भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट होता है बिग डेटा के लिए। इसके बाद आता है नेक्स्ट, नेटवर्क डेटा, है ना। नेटवर्क डेटा अपन लोग क्या डिस्कस कर रहे हैं, अपन लोग कर रहे हैं बिग डेटा के टाइप्स। बिग डेटा के टाइप्स जो पढ़ रहे हैं, बिग डेटा किस टाइप का कहाँ कहाँ से जनरेट हो रहा है, वी आर डिस्कसिंग, है ना। तो डेटा कंसर्न वेरी लार्ज नेटवर्क सच एज सोशल नेटवर्क, फेसबुक, ट्विटर, इंफॉर्मेशन नेटवर्क, है ना, बायोलॉजिकल नेटवर्क, बायोकेमिकल, इकोलॉजिकल एंड न्यूरल नेटवर्क इसके अंदर आता है, एंड टेक्नोलॉजिकल नेटवर्क होता है, जैसे इंटरनेट, टेलीफोन, ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क। तो इतने टाइप के अलग अलग नेटवर्क होते हैं जहाँ से इंफॉर्मेशन, जहाँ से डेटा, ह्यूज डेटा जनरेट हो रहा है ना। तो नेटवर्क डेटा इज represented as node connected by one or more types of relationship. In social network, node typically represent peoples. Clear? इसी तरीके से इंफॉर्मेशन नेटवर्क नोड्स, इन टेक्नोलॉजिकल नेटवर्क में जैसे हम लोगों ने देखा कि नोड में भी रिप्रेजेंट इंटरनेट डिवाइसेस। इंटरनेट डिवाइसेस में क्या क्या आता है आपका, राउटर्स एंड हब्स और टेलीफोन स्विचेस, है ना। इसी तरीके से इन बायोलॉजिकल नेटवर्क में नोड में रिप्रेजेंट न्यूरल सेल्स। ओके, मच ऑफ द इंटरेस्ट
interesting work here in on network structure and connections between network nodes। तो इस तरीके से मैंने आपको बताया कि नेटवर्क डेटा कहाँ से जनरेट हो रहा है। टेक्नोलॉजिकली नेटवर्क, टेक्नोलॉजिकल नेटवर्क क्या होता है, बायोलॉजिकल नेटवर्क क्या होता है, इंफॉर्मेशन नेटवर्क क्या होता है ना, सोशल नेटवर्क क्या होता है। अब यहाँ से इस नेटवर्क से हमको डेटा मिलता है, और ये डेटा कितना हो सकता है ये आप लोग अच्छी तरीके से जानते हैं। फर्स्ट क्लास में मैंने आप लोगों को बताया था कि कितने नंबर ऑफ टेराबाइट्स में डेटा हमें मिलता है ना। तो इस तरीके से डियर स्टूडेंट्स आज की क्लास में हम लोगों ने समझा कि उसके टाइप्स क्या होते हैं, है ना। डेटा डेटा टाइप्स हम लोगों ने जो डिस्कस किए हैं वो एक बार वो जाने से पहले, क्लास एंड करने से पहले मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं। स्ट्रक्चर डेटा होता है, अनस्ट्रक्चर डेटा होता है, ज्योग्राफिक डेटा हम लोगों ने डिस्कस किया, रियल टाइम डेटा डिस्कस किया, नेचुरल लैंग्वेज डेटा क्या होता है, व्हाट इज द टाइम सीरीज डेटा, व्हाट इज द इवेंट डेटा, व्हाट इज द नेटवर्क डेटा एंड लिंक डेटा। तो इस तरीके से हम लोगों ने ये पूरा डेटा टाइप्स हम लोगों ने डिस्कस किया है। आई थिंक आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा।